कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक ब्रिटिश लड़के को देखते हैं जो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। बिली एक बॉक्सर है और अपने परिवार से दूर वो एक अजनबी देश में अकेला रहता है। दिन के समय वो लोकल बॉक्सिंग अखाड़े में जाता था जहाँ वो खतरनाक थाई बॉक्सिंग फाइट करता। वहाँ एक लोकल लड़का उसकी मदद कर देता, बॉडी पे वैक्स लगाना, हाथों में बैंडेज लपेटना वगैरह। एक दिन एक फाइट के दौरान बिली बीच में ही नॉकआउट हो गया, जिसके बाद रेफरी ने दूसरे बॉक्सर को विनर घोषित कर दिया। लेकिन इस बात से बिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सबको ही मारना शुरू कर दिया। रेफरी, वो दूसरा बॉक्सर, सबको। कुछ दूसरे लोग उसे जबरदस्ती खींच कर वहाँ से ले गए। इस सब के अलावा थाईलैंड में बिली एक गलत आदत में भी पड़ गया था। वो याबा नाम का नशा करने लगा था। रात को वो नाइट क्लब्स में जाकर यही ड्रग दूसरों को बेचने की कोशिश करता। एक सुबह किसी ने जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। बिली समझ गया कि ये पुलिस वाले हैं, तो उसने जल्दी से सारे ड्रग्स छुपाने की कोशिश की। उसने याबा को एक बैग में लपेटकर अपने कच्चे में डाल लिया। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और बंदूक लेकर अंदर आए। बिली ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर ट्रक में डाल दिया। बिली को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से याबा से भरे उस बैग को फ्लश कर दिया। लेकिन पुलिस ने फिर भी उसके ऊपर इलीगल गन रखने का केस डाल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने बिली को जेल में डाल दिया। उसे एक प्रिजन बस में बैठाकर एक बहुत ही खतरनाक जेल में डाल दिया गया। वहाँ जाते ही गार्ड्स ने नए कैदियों के कपड़े उतरवाए। उन्हें चेक किया गया कि कहीं कोई बीमारी या फिर छुपा हुआ हथियार तो नहीं है इनके पास। वो बिली को थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग दिखता था। फिर उसकी फोटो खींची गई, बाल काट दिए गए और दाढ़ी साफ कर दी गई। कैदियों को वहाँ से ले जाकर पहले से भरे हुए सेल्स में डाल दिया गया। बिली को अब थाई जेल की खौफनाक जिंदगी देखनी होगी। कैदी बिना बात उसका मजाक बनाते। एक कैदी जिसका नाम टिफनी है, वो बिली को दिखी। वो एक ट्रांसजेंडर है जो बिली को ज्यादा खतरनाक नहीं लगी और उसके पास जाकर ही बिली वहाँ थक कर लेट गया। टिफनी ने उसे बताया कि मेरे पास वो चीज है जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। वो याबा की बात कर रही थी। जेलर ने सबको बताया कि अगर कोई जुआ खेलता या फिर नशा करता हुआ पकड़ा गया तो बहुत सख्त सजा मिलेगी। जेल की हालत बहुत खराब थी। कैदियों को जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता। कोई बड़ी मुश्किल से अपनी प्लास्टिक बोतल में पानी भरने की कोशिश करता तो बाकी सब उसे हटाने लगते। पानी लेते वक्त बिली का भी एक कैदी से झगड़ा हो गया। उसने अपना पानी उस दूसरे कैदी को देने से मना कर दिया। लड़ाई करने के लिए गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद सजा के तौर पर बिली को एक छोटे से लोहे के केज में डाल दिया गया। वो जगह इतनी छोटी थी कि वो उसमें सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था और वो केज पूरा लोहे का था। दिन में जब धूप पड़ती तो भट्टी जैसा गर्म हो जाता। थोड़ी देर बाद बिली को दूसरे सेल में भेज दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी गैंग से हुई जिनके पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू थे। जेल में बाकी लोग बड़े डरते थे उनसे। उनका लीडर कैंग बिली में इंटरेस्ट ले रहा था। उन्हें दूसरे देश से आया वो इंसान बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो उसे छू कर देख रहे थे कि तू भी हमारे जैसा ही है क्या। बिली उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे लगातार परेशान कर रहे थे। बिली ने कैंग को बताया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थाईलैंड में अकेला रहता हूँ, थाई बॉक्सिंग सीखने आया था यहाँ पे। इस जेल में याबा की वजह से फंसा हूँ मैं। कैंग और उसके लोग उसके एकदम सफेद शरीर का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा तू फाइटर है ना, चल 20 पुशअप करके दिखा। बिली मना करने की कोशिश कर रहा था, पर मजबूरी में उसे वो सब करना पड़ा। जब वो पुशअप करने लगा तो बाकी सब उसे गलत तरीके से छूने लगे। किसी तरह बचते बचाते बिली खड़ा हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। बिली देख रहा था कि उनके ही सेल में एक दूसरा कैदी कैंग के ग्रुप को इज्जत नहीं देता, इसीलिए उनके बीच लड़ाई हो गई। रात को कैंग के आदमियों ने बिली पर हमला कर दिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन बिली ने जैसे तैसे उन्हें रोका। बिली प्यार से मार नहीं रहा था तो उन्होंने उसे बहुत पीटा, फिर उसे चाकू दिखाकर चुपचाप बैठा दिया और उसके सामने ही उस दूसरे कैदी के साथ गलत किया जो उन्हें इज्जत नहीं दे रहा था। इस घटना से बिली बहुत ज्यादा डर गया। चाकू वाला आदमी उसे धमकी दे रहा था कि अगर किसी को भी कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। बिली जमीन पर लेट गया और अपने आप को किसी तरह शांत करने की कोशिश की, पर उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह पता चला कि जिस कैदी के साथ रात को गलत हुआ था वो तो मर चुका है।